हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्री गुसाई जी गोकुलनाथ जी की बैठक जो असरवा में स्थित है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों, वैष्णवजन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, इसका एड्रेस है हनुमान सिंह रोड, असरवा, अहमदाबाद, गुजरात। बैठक जी वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। ये पवित्र स्थान पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी और उनके वंशजों के संबंधित है। श्री महाप्रभु जी के कुल 84 बैठक जी है। उनके पुत्र विठलनाथ गुसाई जी की 28 और उनके 7 पुत्रों के 30 में से कुल 142 बैठक जी को पवित्र माना जाता है। असरवा बैठक जी गुसाई जी विठलनाथ जी की 28 बैठक जी में से एक 23 नंबर की बैठक जी है जो असरवा अहमदाबाद में स्थित है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्टि मार्ग में गुसाई जी की बैठक जी का बहुत महत्व है और ये वह पवित्र स्थान है जहाँ गुसाई जी ने अपना समय बिताया था। गुसाई जी ने बैठकों में श्रीमद् भागवत ग्रंथों और अन्य विषयों पर प्रवचन दिए और जिससे भक्तों को ज्ञान प्राप्त हुआ। और गुसाई जी ने बैठकों में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जिससे भक्तों को कृष्ण भक्ति में लीन होने का अवसर मिला। कहते हैं असरवा बैठक जी में यहाँ पर गुसाई जी 6 बार यहाँ पर पधारे थे। इसकी एक छोटी सी कहानी भी है। कहते हैं कि असरवा बैठक जी में एक सेवक था जिसका नाम था पहला कोठारी जी। उसके घर गुसाई जी पधारे थे तो पहला कोठारी जी ने अपने सभी परिवार के सभ्यों का परिचय गुसाई जी के साथ करवाया। तभी उसके दामाद थे, उसका नाम था गोपाल दास जी, जो गोमती जी के पति थे। वो गोपाल दास जी जन्म से ही मूंगे थे, वो बोल नहीं सकते थे, इसके पास वाचा नहीं थी। तभी गुसाई जी ने अपनी शक्ति से उनको बोलने की शक्ति दी और वो बोलने लगे। उसके बाद गोपाल दास जी ने श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और ठाकुर जी की याद में यहाँ पर वल्लभाख्यान की रचना की थी। कहते हैं कि असरवा बैठक जी में ही वल्लभाख्यान की रचना हुई थी। अभी हम गुसाई जी के बारे में जानेंगे। गुसाई जी का जन्म वाराणसी के पास चरणाट गांव में हुआ था, जो श्री वल्लभाचार्य जी के छोटे पुत्र थे। उसे विठलनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। श्री विठलनाथ जी 15 महीने की उम्र में ही चलने, दौड़ने और बोलने लगे। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने गायत्री मंत्र और ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा मिली थी। विठलनाथ जी बचपन से ही नृत्य, संगीत और चित्रकला में रुचि रखते थे और उन्होंने संस्कृत और ब्रज भाषा में कई कीर्तन भी रचे हैं। तो 15 साल के थे तब श्री वल्लभाचार्य जी परलोक सिधार गए। तभी गुसाई जी ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया और पुष्टि मार्गीय को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री गुसाई जी का पहला विवाह 16 वर्ष की आयु में श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ था। उसकी पहली पत्नी के 6 पुत्र थे। रुक्मणी जी की नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद उसने दूसरा विवाह पद्मावती जी से किया। उसकी 4 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ। इस तरह 7 पुत्रों को 7 बालक कहा जाता है। तो गुसाई जी ने प्रत्येक को ठाकुर जी या निधि स्वरूप दिया। गुसाई जी के बाद सभी बालकों को अलग अलग घर मिले और सभी घर को 7 रूप कहा जाता है। उनके वंशज को वल्लभ कुल कहलाया जाता है। श्री गुसाई जी को व्रजभूमि, यमुना जी और गिरा जी से बहुत प्रेम थे, इसलिए उसने परिवार के लिए गोकुल में घर बनवाया और गिरी कंदरा में सिन्हा जी की नित्य लीला में प्रवेश किया। ये तो इसका छोटा सा संक्षिप्त परिचय है, और आप गुसाई जी के पुष्टि मार्ग की पुस्तक में आप बहुत विस्तार से आप जान सकते हैं। असरवा बैठक जी में अंदर वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत है, इसकी भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। अखंड दीपक जी है, इसके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी सी गौशाला भी है। देखिए, आप सभी गायों को इस तरह घास भी खिला सकते हैं। आपको घास वहाँ बाहर से ही आपको मिल जाएगी। देखिए, आप कुछ लोग यहाँ पर रोटी बनाकर लाते हैं, गायों को खिलाते हैं
और घास भी खिलाते हैं। ये असरवा बैठक जी में यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है, पीछे पर घोड़े भी रखे गए हैं, 4-5 घोड़े भी है यहाँ पर। क्या आप देखिए आप किस तरह से वो आपके सामने दिख रहा है। गाय भी इस तरह से आपको जब गौशाला में घास देने गए थे हम, वैसे ही दिख रही थी सभी गाय। ये पुष्टि मार्ग में बैठक जी का बहुत महत्व है, तो आप भी एक बार ये असरवा बैठक जी में ज़रूर दर्शन के लिए जाएगा। इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दर्शन का टाइम सभी मैंने आगे स्लाइड में दे दिया है, तो आप ज़रूर देख लेना। और इसी बैठक जी में यहाँ पर वल्लभाख्यान की रचना हुई थी। अभी ये असरवा बैठक जी का सभी कार्यभार जो हमारे तिलक बाबा श्री है, जय श्री, वही संभाल रहे हैं। दोस्तों आप भी अहमदाबाद में है तो आप बैठक जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। दोस्तों वैष्णवजन, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करके तो आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी। और मेरी इसी चैनल पर चंपारण की, जगन्नाथपुरी की, महाप्रभु जी की बैठक जी की, रामेश्वरम की, तिरुपति की और बहुत सारी धार्मिक प्लेस की भी वीडियो है। इसकी सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप सभी की वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। बोलो विठ्ठलाधीश की जय। श्याम सुंदरी अम्ने महारानी की जय। थैंक यू।